हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम CDSL के बोनस शेयर्स और इसके फंडामेंटल्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। CDSL ने 2 जुलाई को अपने बोनस शेयर देने की अनाउंसमेंट की थी। ये इनकी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है कि कंपनी ने बोनस शेयर की अनाउंसमेंट की है। इससे पहले कंपनी ने सिर्फ डिविडेंड ही दिया है। तो इस वीडियो में हम इस बोनस शेयर से रिलेटेड सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तब कंपनी ने अपनी रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं की थी और कंपनी ने अब अपनी रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस कर दी है। तो किस रेशो से ये बोनस शेयर दिया जा रहा है, क्या इसकी रिकॉर्ड डेट है, कौन इस बोनस शेयर के लिए एलिजिबल है, देन कब तक ये आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। इसके बाद हम कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे। रिसेंटली कंपनी ने अपना क्वार्टर रिजल्ट भी अनाउंस किया था, उसको भी देखेंगे। नियर टर्म में ये स्टॉक के क्या नियर टर्म टारगेट लेवल रह सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं, सभी चीज़ों को डिटेल में हम देखेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। और अगर आप किसी भी तरीके की सर्विसेज चाहते हैं, आपको क्लासेस करनी है या फिर आपको म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए या आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमें आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड अदर डिटेल्स के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वेबसाइट सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम इस कंपनी के बोनस शेयर से रिलेटेड सभी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो CDSL जो इंडिया की लार्जेस्ट डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, इसने 2 जुलाई को अपने बोनस शेयर का अनाउंसमेंट किया था, जो इनकी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो है ये बोनस शेयर की अनाउंसमेंट हुई है। इससे पहले उन्होंने कभी कोई बोनस शेयर नहीं दिया है। 1:1 के रेशो से इन्होंने ये बोनस शेयर देने की अनाउंसमेंट की है। तो 1:1 तो 1 पे 1 शेयर और मिल जाएगा। तो जितने भी आपको शेयर हैं आपके पास, जिन शेयर होल्डर्स के पास CDSL के शेयर हैं, तो जितने हैं उतने और मिल जाएंगे। 1 है तो 1 और मिल जाएगा, 10 है तो 10 और मिल जाएंगे। और सेम प्रोपोर्शन में जो है इसका शेयर प्राइस है वो भी एडजस्ट हो जाएगा। तो सपोज़ अगर आपके पास CDSL का 1 शेयर है तो वहाँ पर आपको 2 शेयर हो जाएंगे। और इसका जो प्राइस है फिलहाल अगर सपोज ये चल रहा है 2500 पे, तो वो एडजस्ट होके हो जाएगा 1250 पे। तो इस तरीके से इनकी प्राइस एडजस्टमेंट हो जाएगी। मींस आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपकी एज इट इज़ रह जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो अब इससे आपको क्या फ़ायदा होगा या कंपनी को बोनस शेयर देने से क्या फ़ायदा होता है? तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी किसी कंपनी में कोई कॉर्पोरेट एक्शन आता है तो उसके लिए एक गुड सेंटीमेंट हो जाता है। तो शेयर प्राइस कम होगा, लेकिन आने वाले टाइम में उनकी डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने से शेयर प्राइस फिर से ऊपर जाएगा, इसमें लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो हैं अट्रैक्ट होंगे, इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा बढ़ेगी। शेयर प्राइस बढ़ने से फिर आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। कंपनी अपने रिजर्व में से बोनस शेयर देती है एज ए रिवॉर्ड अपने इन्वेस्टर्स को। तो कई बार कंपनी लोग जो है डिविडेंड वगैरह नहीं दे पाती है तो बोनस शेयर देती है, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है इस साल और बोनस शेयर देने की भी अनाउंसमेंट की है। तो इससे कंपनी को भी फ़ायदा होता है, उनके शेयर में ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, शेयर प्राइस अफोर्डेबल हो जाता है, ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स उसमें ट्रेडिंग करते हैं। तो ये इसके बोनस शेयर की डिटेल की बात हो गई। अब हम बात कर रहे थे इसके रिकॉर्ड डेट की। तो रिकॉर्ड डेट कंपनी ने फिलहाल 2 दिन पहले ही अनाउंस की है। 24 अगस्त को इसकी रिकॉर्ड डेट रहेगी। तो रिकॉर्ड डेट के दिन जिस इन्वेस्टर्स के पास भी ये CDSL के शेयर्स हैं वो सभी इस बोनस शेयर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर आपके पास ये शेयर्स हैं तो आपको भी ये बोनस शेयर का एडवांटेज मिलेगा। और अगर नहीं है तो 22 अगस्त तक आप इन शेयर्स को बाय करके रख सकते हैं। तो 23 अगस्त जो इसकी एक्स डेट है तब तक आपका नाम इसमें आ जाएगा। 24 अगस्त को रिकॉर्ड डेट में आपका नाम भी रहेगा और आप भी इस बोनस शेयर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको भी ये बोनस शेयर का एडवांटेज मिले तो CDSL वैसे ही फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है, तो आप इसको बाय करके 22 अगस्त तक इसको बाय करके आप रख सकते हैं। तो ये इसकी रिकॉर्ड डेट थी। अब जब भी कंपनी कोई बोनस शेयर अनाउंस करती है तो 2 महीने के अंदर उसके जो शेयर्स हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो उसके बेसिस पे 1 सितंबर को जो भी एलिजिबल यहाँ पे शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास ये शेयर्स हैं उनको 1 सितंबर को ये इनके जो बोनस वाले जो शेयर्स हैं वो उनके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे और प्राइस भी अकॉर्डिंगली जो है इसकी एडजस्ट हो जाएगी। तो ये इसके सब डिटेल्स की बात हो गई। अब हम कंपनी की जैसे बात कर रहे थे, तो कंपनी की अगर बात करें किस तरीके की कंपनी है, तो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर इसके रिटर्न की बात करें तो पिछले 6 महीने में इस कंपनी ने 42% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अगर इस साल की बात करें तो इस साल भी कंपनी ने 40% से ज़्यादा का रिटर्न अभी तक बना के दिखाया है। लास्ट 1 ईयर में इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को जो है 115% तक का रिटर्न दिया है। और पिछले 3 साल की बात करें तो 107% से ज़्यादा का रिटर्न
इसने अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। मीन्स एक मल्टी बैगर स्टॉक है और जिन्होंने लंबे टाइम से इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखा है उनके लिए इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा बेनिफिट बना के, रिटर्न बना के दिया है। तो ये किस तरीके का स्टॉक है जिसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा जा सकता है, मल्टी बैगर स्टॉक है और कंपनी के फंडामेंटल्स जो अभी हम आगे चेक करने वाले हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स को समझने से पहले अगर हम इसके बिजनेस मॉडल को इन शॉर्ट में समझ लें तो ये इंडिया की लार्जेस्ट डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर है। मींस ये एक इन्वेस्टर्स और स्टॉक मार्केट के बीच में एज ए इंटरमीडियरी काम करती है। तो लाइक आपके डीमैट अकाउंट में जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उनकी सेफ्टी को ये इंश्योर करती है। देन जो सेटलमेंट के काम होते हैं वो देखती है। फिर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स बाइंग सेलिंग करती हैं वो देखती है। तो ये सभी चीज़ें जो है ये कंपनी एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करती है जो पहले मैनुअली की जाती थी। तो इस तरीके का काम होता है CDSL का। तो ये कंपनी का एक इन शॉर्ट में एक बिजनेस मॉडल हो गया। अब हम इसके फंडामेंटल्स को देख लेते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल्स कैसे हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 26,783 करोड़ का। करेंटली ये ट्रेड कर रही है 2,563 पे। जब इस बोनस शेयर की अनाउंसमेंट की थी कंपनी ने जुलाई में, उस टाइम इस स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था और 20% से भी ज़्यादा का उसमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला था। तो इस न्यूज़ के आने के बाद इसमें बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली थी। फिर से ये स्टॉक स्टेबल हो गया, लेकिन उस टाइम ये अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया था। 52 वीक्स का हाई आप देखेंगे तो 2,668 का है। इसका स्टॉक का पीई है 55.8 का। तो इस स्टॉक का पीई जो है वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है उसके हिसाब से, क्योंकि इस इंडस्ट्री का अगर आप पीई देखेंगे तो वो फिलहाल चल रहा है 32.4 का। तो उसके कंपैरिजन में इसका जो स्टॉक का पीई है तो थोड़ा सा ये ओवर वैल्यूड है। रिटर्न रेशो कंपनी की देखेंगे तो बहुत ही इंप्रेसिव है, जहाँ पे इसका ROCE है 40.2% का, ROE है 31.3% का। दोनों ही 51% से ज़्यादा है। तो कंपनी के रिटर्न रेशो जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। EPS कंपनी का है 45.9 का और डेट फ्री कंपनी है, इसके पास कोई डेट नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 64.4% का इसका प्रॉफिट ग्रोथ है। और जैसा कि हमने बताया कि डिविडेंड भी देती है। जब कंपनी ने अपने बोनस शेयर की अनाउंसमेंट की थी तो उसके साथ डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की थी। डिविडेंड भी पे किया है कंपनी ने। यूजुअली होता है कि जब कंपनी डिविडेंड नहीं देती है तो उसके बदले में बोनस शेयर वगैरह देती है, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है और बोनस शेयर की भी अनाउंसमेंट की है। फेस वैल्यू इनका 10 है। जब बोनस शेयर आता है तो फेस वैल्यू एज इट इज रहता है, उसमें चेंज नहीं आता है। तो ये डिफरेंस है स्टॉक स्प्लिट में। जब स्टॉक स्प्लिट होता है तो फेस वैल्यू भी उसके प्रोपोर्शनेट में स्प्लिट हो जाती है, लेकिन बोनस शेयर में ऐसा नहीं होता है। तो ये इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 480 करोड़ का है, जो अब हम आगे अभी हम इसके फाइनेंशियल्स में भी चेक करेंगे। अब हम कंपनी के अगर पीयर कंपैरिजन की बात करें तो कंपनी का पीयर कंपैरिजन आप यहाँ से दे सकते हैं। मिसलेनियस में इसको डाला गया है, लेकिन मिसलेनियस में आप जितनी भी कंपनी देखेंगे तो उसमें CDSL का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी यूनिक बिजनेस मॉडल है एंड ग्रोइंग बिजनेस मॉडल है। और जिस तरीके से लोगों के बीच में अवेयरनेस आ रही है, डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं, तो इसमें आगे बहुत ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के फंडामेंटल्स वैसे ही आपको दिख रहे हैं कि काफी अच्छे हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि इंडस्ट्री का पीई जो है वो 32.4 का है, तो उसके बेसिस पे पीई जो है इसका है वो थोड़ा ओवर वैल्यूड है। ये इसका पीयर कंपैरिजन है। रिसेंटली कंपनी ने अपने क्वार्टर रिजल्ट की भी अनाउंसमेंट की है, तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट में भी बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। तो जहाँ पे लास्ट ईयर जून क्वार्टर का आप रिजल्ट देखेंगे, जून क्वार्टर लास्ट ईयर 150 करोड़ का इसका सेल्स था, रेवेन्यू था, और इस साल वो बढ़ के हो गया है 257 करोड़ का। और ना सिर्फ यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, बल्कि क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे भी इसमें जंप देखने को मिला है। देन नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 74 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो इस साल बढ़ के 134 करोड़ का हो गया है। यहाँ पे भी क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे भी इसमें राइज देखने को मिला है। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा क्वार्टर रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट किया है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को हम देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स भी काफ़ी आपको अच्छे नजर आएंगे यहाँ से। यहाँ पे भी आप कंपनी के सेल्स में अगर देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। 812 करोड़ का इनका इस साल का सेल्स जो है वो दिख रहा है। ट्रेलिंग 12 मंथ में देखिए इसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ये 555 करोड़ का था, जो इस साल बढ़ के 812 करोड़ का हो गया है। तो रेवेन्यू में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। सेम नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी जो है वो इंक्रीज हुआ है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है इनका नेट प्रॉफिट, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी इसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो कंपनी फंडामेंटली जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। कंपनी के रिटर्न रेशो अगर देखेंगे तो इसका ROE आप देखेंगे लास्ट ईयर 31% से राइज हुआ है। मीन्स कंपनी पैसा बना रही
रही है। कंपनी का पैसा 31% से लास्ट ईयर राइज हुआ है। तो आरओई बताता है कि कंपनी पैसा बना रही है और सीएजीआर बताता है कि इन्वेस्टर्स का पैसा किस परसेंट से ग्रो हो रहा है। तो इन्वेस्टर्स के पैसे की बात करें तो यहाँ पे लास्ट 1 ईयर में आप देखेंगे 118% से कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा यहाँ पे ग्रो हुआ है। लास्ट 3 ईयर में 27% से राइज हुआ है। तो कंपनी भी पैसा बना रही है, इन्वेस्टर्स का पैसा बना के भी दे रही है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 64% का प्रॉफिट ग्रोथ है, बहुत ही बढ़िया है। और यहीं पे इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो 63% का है, जो 10% से ज़्यादा ही होता है तो अच्छा माना जाता है। यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल रहा है, 63% का इनका सेल्स ग्रोथ है। तो कंपनी इट मीन्स कि फंडामेंटली नो डाउट ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो अब हम अगर कंक्लूड करें इस ऑल ओवर वीडियो को, तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। जब भी कोई कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन लेके आती है तो वो काफ़ी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट लाता है इस स्टॉक में। तो कंपनी ने 1:1 के रेशो से यहाँ पे बोनस शेयर भी दिया है, जो फर्स्ट टाइम दिया है। तो ये सभी चीज़ों के बेसिस पे ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए ऑफकोर्स होल्ड करके रख सकते हैं। और अगर नहीं है और आप इस बोनस शेयर का एडवांटेज लेना चाहते हैं तो आप 22 अगस्त से पहले इन स्टॉक्स को खरीद कर रख लीजिए, ताकि जो इसकी रिकॉर्ड डेट है 24 अगस्त, तब तक आप भी इसके शेयर होल्डर बन जाए, आप एलिजिबल हो जाए, आपको भी एडवांटेज मिल जाएगा और उसके फर्दर भी आप इसको होल्ड करके इस स्टॉक्स को रख सकते हैं। अगर इसके नियर टर्म टारगेट लेवल की बात करें तो इसका फिलहाल जो ये स्टॉक है ट्रेड कर रहा है 2563 पे, और आने वाले टाइम में ये स्टॉक 2750 से लेके 3000 तक का भी लेवल टच कर सकता है। ये नियर टर्म टारगेट लेवल है। और स्टॉप लॉस आप जो है इसे पहला स्टॉप लॉस आप फॉलो कर सकते हैं 2500 का, और सेकंड स्टॉप लॉस इसमें 2300 का फॉलो कर सकते हैं। ये बोनस शेयर जो मिल रहा है उससे पहले का ये प्राइसिंग है। जब बोनस शेयर इसमें हो जाएगा, कॉर्पोरेट एक्शन हो जाएगा 24 अगस्त, तो इसके बाद जब इसकी प्राइस सेटलमेंट होगी तो जो भी मैंने आपको ये प्राइस बताए हैं वो हाफ हो जाएंगे। 1:1 के रेशो से ये बोनस शेयर है तो ये सारे प्राइस हाफ हो जाएंगे। तो जैसा 2500 का मैंने आपको बताया था कि फिलहाल ये स्टॉक अगर 2500 पे है तो उसके हाफ प्राइस पे 1250 पे आप ट्रेड करता दिखेगा, ये जो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है इसमें उसके होने के बाद। तो जैसे ही अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो कहीं पे भी ये स्टॉक थोड़ा भी आपको लगता है कि डिप हुआ है तो बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। वैसे तो बीच में ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन इन स्टॉक को आप ऐड करके रख सकते हैं। अगर आप के पोर्टफोलियो में हैं, आप और ऐड करना चाहते हैं या फिर बोनस शेयर का एडवांटेज लेने के लिए आप इसको बाई करना चाहते हैं तो ये नियर टर्म टारगेट लेवल भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये आज का कंप्लीट वीडियो था। होप करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।